नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के खास शो अंदर की बात में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, लोकसभा का चुनाव बेहद करीब है और अब पार्टियों में कहीं ना कहीं जोड़ तोड़ की राजनीति भी शुरू हो गई है। हाल ही में ऐसा देखा गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी यानी कि जदयू जो है वह एनडीए में शामिल हो गई और एनडीए में शामिल होने के बाद से काफी चीजें बदल गई हैं। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि चिराग पासवान जो हैं वो काफी ज्यादा असहज हो गए हैं, असहज महसूस कर रहे हैं और ऐसी कयास लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं उनके मन में यह भी चल रहा है कि शायद वो पाला बदल ले और वो महागठबंधन में चले जाए। लेकिन आपको बता दें कि स्मृति पासवान जो है वो हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है, तो अब ऐसी चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि लग रहा है कि चिराग पासवान का रिप्लेसमेंट जो है वो भाजपा को मिल गया है और स्मृति पासवान उनकी जगह ले सकती है। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, साथ ही बिहार की राजनीति पर भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत धन्यवाद। सर, क्या लगता है चिराग पासवान काफी ज्यादा असहज है इन दिनों? चिराग पासवान की असहज होने की स्वाभाविक कारण है। देखिए, एक तो सीट का फैसला नहीं हो रहा है, चाचा भतीजा का विवाद छिड़ा हुआ है और जो सीट से वो लड़ते हैं जमुई, जहाँ से हम आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं, जमुई से, रणभूमि से, वहाँ की जनता क्या चाहती है नहीं चाहती है इसका हम लोग आकलन भी कर रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के लिए जो सबसे मुश्किल वाला फैसला है कि वो हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे या जमुई से लड़ेंगे, ये उनको भी नहीं पता कि उनको कहाँ से लड़ना है। उनके समर्थक चाहते हैं कि वो जमुई से लड़ें, लेकिन उनका दिल कहता है कि उनको हाजीपुर से लड़ना चाहिए। लेकिन उनके चाहने और ना चाहने से कुछ सवाल पैदा का समाधान निकलेगा नहीं। आपने एक बात कही कि स्मृति पासवान, देखिए भाजपा इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भाजपा, वो हमेशा एक प्लान बी लेके चलती है। तो स्मृति पासवान बीजेपी के प्लान बी का हिस्सा है। अगर चिराग पासवान, जैसा आपने एक इशारा भी किया जी, कि महागठबंधन भी जा सकते हैं, अगर उस हिसाब से इनको फेवरेबल सीट नहीं मिला, नंबर ऑफ सीट्स नहीं मिले, तो दूसरा गठबंधन में भी जा सकते हैं। तो भाजपा नहीं चाहती है कि लास्ट टाइम में कोई भाग दौड़ वाली स्थिति हो, तो एक उम्मीदवार स्मृति पासवान के रूप में उसके सामने है। पढ़ी लिखी महिला है और जमुई से उनका रिश्ता रहा है, सोशल वर्कर रही हैं, काफ़ी काम भी किया है जमुई के लिए। तो एक प्लान बी के तहत स्मृति पासवान को उन्होंने खड़ा किया और ये एक दबाव भी है, भाजपा की तरफ से एक दबाव भी है चिराग के लिए कि आपको इधर उधर ज़्यादा आप मत करिए, अगर करिएगा तो स्मृति पासवान दौड़ना शुरू कर देगी जमुई के रणभूमि। सर, चिराग तो काफी ज्यादा असहज हैं, लेकिन क्या भाजपा भी कहीं ना कहीं ज्यादा असहज हो गई है अब चिराग पासवान से, तभी प्लान बी के बारे में सोचा जा रहा है? नहीं, प्लान बी तो हमेशा, हमने कहा ना कि बड़ी भाजपा जैसी बड़ी पार्टी हमेशा हर जगह के लिए, हर सीट के लिए उनके पास प्लान बी है। जमुई कोई अलग उदाहरण नहीं है कि जमुई के लिए प्लान बी उन्होंने बनाया है। हर सीट के लिए उनके पास प्लान बी होता है। ये कुछ सीटों के लिए तो प्लान सी भी होता है भाजपा का। लेकिन तैयारी इस तरह से हो कि देखिए, अब नरेंद्र मोदी क्या कहते हैं, 370 और सहयोगी दलों के साथ 400 के पार, कहते हैं ना कि चलो दिलदार चलो, 400 के पार चलो। तो ये जो नारा चला है बीजेपी का, इसको पूरा कैसे होगा? अगर अंतिम समय में आप जोड़ घटाव में लग जाएंगे तब तो अपने लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। तो ये प्लान है बीजेपी का और चिराग पासवान पर मैंने पहले भी कहा कि एक दबाव की राजनीति करने के लिए कि भाई आपको ज़्यादा जितनी सीटें हम देते हैं आप चुनाव लड़िए, आपको कहाँ से लड़ना है इसको बीजेपी को तय करने दीजिए, आप डिक्टेट मत करिए बीजेपी को, भाजपा आपको डिक्टेट करेगी। क्योंकि जिस पोजीशन में है, देखिए ब्रांड मोदी और जो मोदी लहर की हम लोग बात करते हैं, वो एक ताकत देता है बीजेपी को कि आप अपने सहयोगी दलों को डिक्टेट कर सकते हैं। तो उसी का फ़ायदा भाजपा उठा रही है और जो आपने कहा कि एक असहज की स्थिति में चिराग पासवान है, वो स्थिति के लाने में वो सारे फैक्टर काम कर रहे हैं। सर, ऐसा देखा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन में सीटों को लेकर काफी ज्यादा आपाधापी है। ऐसे में अब स्मृति पासवान भी भाजपा को ज्वाइन कर ली हैं, तो क्या चिराग पासवान के लिए जमुई का टिकट मिलना मुश्किल हो पाएगा? उनकी कंपटीशन अब बढ़ गई है पहले के मुकाबले। देखिए, भाजपा का, देखिए अगर पहला चॉइस अगर भाजपा का होगा तो वो चिराग पासवान के लिए चाहेगी कि वो जमुई सीट वो लड़ जाए, क्योंकि फिर वो हाजीपुर का भी मामला निपट जाएगा, पशुपति पारस को लेकर जो हाजीपुर का मामला है, तो एक सहूलियत की राजनीति होगी। लेकिन अगर चिराग पासवान अगर जिद पर ही अड़ जाएंगे कि हमको हाजीपुर लड़ना है, जो उनकी इच्छा भी है, बोलने का वो जो बोल रहे हो कि भाई हम जमुई से मेरा ये लगाव है, वो है, अब हम जा रहे हैं हाजीपुर, मेरी कर्मभूमि रही है, मेरे पिता की कर्मभूमि रही है और जमुई में हमने सेवा किया और काफ़ी इमोशनल हो गए थे। पिछली यात्रा में आपने प्रोग्राम भी किया था कि कभी इमोशनल हो गए थे, वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन भाजपा चाहेगी कि वो जमुई से चुनाव लड़ें,
हाजीपुर की सीट पशुपति कुमार पारस को मिले। बाकी सीटों की संख्या 1-2 आगे पीछे तो भाजपा कर ही सकती है, कोई बड़ी बात उसके लिए नहीं है। सर, अगर जमुई लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पे एनडीए से और कौन कौन से उम्मीदवार के नाम निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, चुनाव जब होता है तो बहुत सारे नाम आ जाते हैं। हमने कहा ना कि चिराग पासवान एक ऐसा घोड़ा है जो भाजपा चाहेगी कि उसी घोड़े को जमुई की रणभूमि में दौड़ाए। आपने स्मृति पासवान का नाम ले लिया, ये मजबूत कैंडिडेट हैं, एनडीए की तरफ से हो गई। बहुत सारी चर्चाएं होती है कि किसी बाहर के नेता को यहाँ लड़ा दिया जाएगा। बहुत सारे नाम चलते हैं, संजय पासवान जी का भी नाम चलता है, बहुत सारे नाम हैं। उसको बहुत सीरियसली अभी लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी मामला फंसा हुआ है चिराग पासवान और स्मृति पासवान में। ये 2 बेटर चॉइस है एनडीए के पास, और इसी 2 में फैसला होना है कि किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। दूसरे नामों पर चर्चा करने का अभी वो वक्त नहीं है, लेकिन हमको लगता है कि इसी 2 नाम में एक नाम का फैसला हो जाएगा। सर, महागठबंधन की तरफ से इस सीट पर किसे टिकट मिलने की चांसेस ज़्यादा? देखिए, महागठबंधन में रेस ज़्यादा है, महागठबंधन में रेस ज़्यादा है, और हमको लगता है कि आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं, पिछले बार उदय नारायण चौधरी, वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार लगता है कि जमुई सीट कहीं कांग्रेस के पास ना चला जाए। और आईपी गुप्ता यहाँ से काफ़ी प्रभावी हैं, उनका चुनावी आगाज भी हुआ है। अभी कल ही जब हम लोग जमुई में थे तो करीब 100-150 गाड़ियों का काफिला उनके साथ था, जो उन्होंने अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की आईपी गुप्ता ने। और लगता है कि और जिस समाज से वो आते हैं, पान समाज से, उसकी पूरे बिहार में बड़ी आबादी है, और कांग्रेस चाहती है और महागठबंधन चाहती है कि उस समाज का फायदा पूरे बिहार में उनको मिले। जमुई में तो मिले, लेकिन दूसरे सीटों पर जहां पर पान समाज की आबादी ज़्यादा है, वहां पे उनको उसका लाभ मिले। तो महागठबंधन उन तमाम सीटों को देख के आईपी गुप्ता को आगे कर रही है, और एक नया चेहरा होगा। देखिए, उदय नारायण चौधरी यहाँ से हार चुके हैं चुनाव, अशोक चौधरी की संभावना एकदम कम हो गई है जब से ये गठबंधन आगे पीछे हुआ है। तो अब एक नाम आईपी गुप्ता का आता है। वैसे देखिए, आरजेडी की तरफ से एक महिला हैं, काफ़ी सक्रिय रहती हैं, अर्चना रविदास नाम है उनका। अर्चना रविदास भी दौड़ में लगी हुई हैं। 2 महत्वपूर्ण कैंडिडेट है। इसके अलावा अगर लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव को किसी बाहर से किसी को सौंपना होगा तो किसी को सौंप सकती हैं। श्याम रजक भी यहाँ जमुई से वाकिफ़ है। श्याम रजक को भी अगर समस्तीपुर में वो उनकी दाल नहीं गली तो जमुई भी उनको दिया जा सकता है। लेकिन जो दौड़ में है, असली दौड़ है, वो हमको लगता है महागठबंधन के तरफ से आईपी गुप्ता और अर्चना रविदास के बीच भी है। 2 जो चीज़ें हैं, इसी दोनों में कोई मुकाबला उनका होगा। सर, महागठबंधन की तरफ से हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया गया था कि चिराग पासवान का महागठबंधन में स्वागत है। तो क्या लगता है, क्या ऐसा लालच दिया जाएगा चिराग पासवान कि उनका मूड बदल जाएगा और वो फिर महागठबंधन में आने के बारे में सोचेंगे? देखिए, ऑप्शन क्या है, हम लोग बराबर कहते हैं कि एनडीए में सीट फुल हो चुका है, अब वहाँ जगह नहीं है। अब एक उदाहरण भी अभी हाल में हमने दिया था कि भाई अब 4 गेस्ट का खाना बना है, आत्मजा जी आपने 4 गेस्ट का खाना बनाया, 6 लोग आ गए, तो आपको तो एडजस्ट करना होगा ना। 2 गेस्ट को आप भगा नहीं दीजिएगा अगर आपने उसको बुलाया है तो। अगर चिराग पासवान हैं एनडीए में तो उनके लिए गुंजाइश बनाई जा रही है, ऐसा नहीं कि गुंजाइश नहीं बनाई जा रही। लेकिन अगर आपकी महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो जाएगी, आप अगर कहेंगे नहीं वो 4 प्लेट का खाना हम ही को खाना है, दूसरे को हम खाने नहीं देंगे, तब तो दिक्कत आ जाएगी। तब तो आपका सारा भोज समारोह सब भंडोल हो जाएगा। तो एनडीए वैसा काम क्यों करेगी, वैसा काम करने नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि महागठबंधन, तो जब एनडीए में हाउसफुल है तो ऑप्शन क्या है। देखिए, कोई भी बड़ा नेता बिहार में ये मान के चलिए कि वो अकेले चुनाव नहीं लड़ सकता है। लड़ तो सकता है लेकिन जीत नहीं सकता है। तो जीतने की गारंटी गठबंधन की राजनीति में है। जब आप गठबंधन की राजनीति के कैंडिडेट होंगे तब आपकी जीत की संभावना बनेगी। और संभावना, जब तक आप ये परसेप्शन नहीं देंगे अपने वोटरों को कि हम जीत सकते हैं, तब तक जो फ्लोटिंग वोटर है, जो हाँ ना में होता है, वो आपको वोट नहीं करेगा। आपको वो भरोसा दिलाना पड़ेगा अपने वोटर्स को कि हम जीत रहे हैं, हम जीत के दिल्ली जा रहे हैं, हम जीत के पटना जा रहे हैं, तो आप हमको वोट करिए। तो ये परसेप्शन क्रिएट करने के लिए अभी जो सियासी माहौल बिहार का है, और पूरे देश का ही है, बिहार का भी है, कि गठबंधन की राजनीति का अभी दौर है। तो चिराग पासवान के पास, उसके पास कोई ऑप्शन, महागठबंधन में जाने के पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। और महागठबंधन में तो सीटें खाली है, जब से नीतीश कुमार इधर आ गए हैं इस पाले में, तो वहाँ तो बहुत सारी सीटें हो गई है, तो वहाँ उनको दिक्कत भी नहीं होगी। और वहाँ उनको जो उनकी मनपसंद सीट, पहली सीट है, पहला प्यार हाजीपुर है,
वहाँ से तो उनके लिए आसान है वहाँ से लड़ना। सर, जमुई सीट वैसे तो आरक्षित सीट है, लेकिन यहाँ पे मुस्लिम और यादवों का भी वोट परसेंटेज अच्छा खासा है। अगर चिराग पासवान के बजाय स्मृति पासवान को टिकट मिलता है भाजपा की तरफ से, तो क्या चांसेस है कि वो जीत जाएंगे? देखिए, हार जीत का फैसला तो जनता तय करती है, लेकिन हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि भाई क्या संभावना है। एक हम लोग इशारा करते हैं कि चीज़ें किस तरफ बढ़ रही है, हवा किस तरफ है। पत्रकारों का काम है एक सिग्नल देना कि हवा इस तरफ है, हार जीत तो जनता तय कर देगी। लेकिन चिराग पासवान जैसे मजबूत कैंडिडेट का, देखिए चिराग पासवान के लिए अभी भी जमुई में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि उनका काम करने का जो जमुई में स्टाइल रहा है, उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया, अपने काम से मतलब रखा। भले बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं रहे, दिल्ली की राजनीति में रहे, राष्ट्रीय राजनीति में रहे, लेकिन लोकसभा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी चिराग को लेकर है, ऐसा नहीं है। तो हार जीत तभी तय होगा कि मुकाबला किसके बीच हो रहा है। अगर चिराग महागठबंधन के कैंडिडेट हो जाते हैं और इधर से अगर स्मृति पासवान हो जाती हैं, तो मुकाबला तो स्वाभाविक है। या स्मृति पासवान और आईपी गुप्ता का ही मुकाबला हो जाता है तो भी मुकाबला बड़ा दिलचस्प हो जाएगा जमुई का। तो कोई भी चुनाव हमेशा ज़बरदस्त होता है, रोमांचक होता है, और अंतिम समय में जनता जिसको मालिक समझती है मालिक सबकी, वो जिसके नाम पर मुहर लगा देगी वो जीत के चला जाएगा। लेकिन हवा सब तरफ से है, आप देख ही रही। सर, स्मृति पासवान ने हाल ही में भाजपा ज्वाइन किया, और अगर यहाँ से चिराग पासवान अपना सीट नहीं छोड़ते हैं, उन्हीं को टिकट मिलता है, तो क्या फिर स्मृति पासवान को दूसरी जगह से टिकट मिलने की संभावना है, और अगर है तो फिर कहाँ से? देखिए, हमको नहीं लगता है कि स्मृति पासवान फिर अभी तुरंत वो बदलेगी। अभी हाल में ही वो पार्टी ज्वाइन की है और तुरंत वो बदलेगी, क्योंकि देखिए स्मृति पासवान अभी बिहार की राजनीति में नहीं आई है, नहीं आई है। तो केवल लोकसभा नहीं, विधानसभा भी उनके दिल में ज़रूर होगा कि अगर हम लोकसभा में हम नहीं फिट बैठ रहे हैं तो विधानसभा में हम चले जाएं। तो अभी हमको नहीं लगता, जहाँ तक हमारी समझ है, कि अभी कोई जल्दी में कोई पार्टी स्मृति पासवान बदलने वाली है। एक बड़ी पार्टी में गई है, पढ़ी लिखी महिला है, तो इतनी जल्दी में फटाफट कोई डिसीजन नहीं लेगी कि तुरंत एनडीए में, तुरंत महागठबंधन में। वो अभी अपना समय लेगी, राजनीति में समझेगी, परखेगी, और हो सकता है कि 25 के विधानसभा चुनाव में कहीं से उनको पार्टी टिकट दे। सर, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जैसा कि पिछले दिनों देखा गया कि चिराग पासवान जमुई आए थे और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, बातें चल रही है कि उनको हाजीपुर सीट से भी लड़ने का मन है। अब क्या लगता है कि अब क्या स्थिति अभी तक क्लियर नहीं हो पाई है, कहाँ से चुनाव लड़ने की संभावना ज़्यादा है अभी भी? देखिए, चिराग की चले, देखिए 2 लाइन में समझ लीजिए सवाल को। अगर चिराग की चलेगी तो वो हाजीपुर लड़ेंगे, अगर एनडीए की चलेगी, भाजपा की चलेगी, तो उनको जमुई लड़ना पड़ेगा। अगर वो नहीं बात मानेंगे तो फिर महागठबंधन का ऑप्शन उनके लिए खुला हुआ, एकदम नट सेल में समझ लीजिए। चिराग की चलेगी तो हाजीपुर, एनडीए की चलेगी तो जमुई, अगर एनडीए की बात नहीं मानेंगे तो फिर महागठबंधन से लड़ेंगे। क्योंकि अकेले वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये आप लिख के रख लीजिए, वो अकेले चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अकेले चुनाव लड़के वो दिल्ली नहीं जा सकते, और दिल्ली जाना उनकी प्राथमिकता है, क्योंकि उनको पार्टी भी चलाना है, विधानसभा चुनाव भी आगे लड़वाना है कैंडिडेट को, पार्टी को भी बचा के रखना है। उनके सामने चुनौतियों का एक अंबार है, इसलिए उनको दिल्ली जाना जरूरी है। तो दिल्ली जाने के लिए किसी न किसी गठबंधन का टिकट चाहिए, तो वो कहीं न कहीं से एनडीए में कंप्रोमाइज़ करेंगे, और अगर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे तो फिर महागठबंधन से लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे गठबंधन से ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति जो है वो संभावनाओं का खेल है, तो अभी बिहार की राजनीति बिल्कुल ऐसी ही है। देखा जा रहा है कि बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही है, और स्मृति पासवान ने जो फिलहाल भाजपा ज्वाइन किया है, उनको लेकर ऐसी खबरें आ रही है कि भाजपा जो है वो अपना प्लान बी तैयार करके रख रही है कि अगर इन केस जो चिराग पासवान है उनका मूड बदलता है और वो भाजपा यानी कि एनडीए का साथ छोड़ते हैं, तो ऐसे में चिराग पासवान के जगह पर स्मृति पासवान को रिप्लेस किया जाएगा, और ऐसे अपने जमुई सीट पर कब्जा करने के बारे में एनडीए की तरफ से सोचा गया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि अगर ऐसा नहीं होता है तो स्मृति पासवान को विधानसभा में उनको मौका दिए जाने की संभावना है। तो आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान को लेकर आपके मन में क्या कुछ सवाल है, हमें जरूर बताएं। साथ ही ये बताएं, आपको क्या लगता है कि चिराग जमुई से चुनाव लड़ेंगे या फिर हाजीपुर से? आप अपने विचारों को कमेंट करके बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।